सुप्रभात, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। बीजेपी संगठन शिवराज सरकार के 1 साल की उपलब्धि बताएगा और आज से 25 मार्च तक विशेष अभियान चलेगा। हर जिले में संगठन सरकार की 1 साल की उपलब्धि बताई जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। सभी विधानसभाओं में विकास का नारियल फोड़ा जाएगा और आज से सभी जिलों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। भाजपा प्रदेश में सरकार को 1 साल पूरा होने पर जनता को उपलब्धि बताई जाएगी और साथ ही सभी विधानसभाओं में विकास का नारियल फोड़ा जाएगा। 23 मार्च को प्रदेश की सभी विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ता और 1 साल का जश्न मनाकर नारियल फोड़ेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल उपचुनाव के दौरान 500 से ज्यादा घोषणाएं की थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गया है। अतुल, जो कार्यक्रम करने वाली है बीजेपी, उसको लेकर क्या को ज्यादा जानकारी और वो क्या उपलब्धियां होंगी जो बीजेपी सरकार गिनाएगी? देखिए, बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से अगर हम देखें तो शिवराज सरकार 4 को 1 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन है, वो 1 साल पूरे होने पे जश्न भी बनाने जा रहा है और साथ ही जिस तरीके से जो 1 साल की उपलब्धियां रही हैं शिवराज सरकार की, वो भी जनता तक पहुंचाने की उनकी तैयारी हो चुकी है। हालांकि देखिए, साफ तौर पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वी शर्मा, उन्होंने अपने सबस कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि तमाम मध्य प्रदेश की जो विधानसभाएं यानी 230 विधानसभाएं जो हैं उसमें विकास के नारियल फोड़े और जनता तक ये बताएं कि किस तरीके की उपलब्धियां रही, किस तरीके से सरकार ने जो है कोविड के दौरान अपनी रणनीति बनाई, लोगों को बचाने का काम किया, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई, किस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई गई, तमाम जो चीजें हैं, जो जनता से जुड़ी हुई चीजें वो पहुंचाने की बात की जा रही है। हालांकि देखिए 230 विधानसभाएं हैं और 230 विधानसभा में अलग अलग विधानसभाओं में जो है विकास के नारियल फोड़े जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा मनदीप, अगर हम उपचुनाव की ही बात करें तो उपचुनाव में लगातार जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पे रहते थे तो कई बार घोषणा करते थे, लगभग 500 के करीब ये घोषणा की गई है। हालांकि और वर्तमान स्थिति अगर हम देखें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो सरकारी खजाना है वो पूरी तरीके से जो है खत्म हो चुका है और सरकार लगातार कर्ज ले रही है। 3000 करोड़ फिर एक बार कर्ज लेने की तैयारी में है। ऐसे में वो योजनाएं जो लगातार चल रही हैं और वो योजनाएं जो जिनकी घोषणाएं की गई हैं उसको कैसे धरातल पे लाया जाएगा, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती जो है अमनदीप जरूर होगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कोविड का दौर चल रहा है अमनदीप और आर्थिक तौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि 1 साल में मध्य प्रदेश कोविड की वजह से जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने में यानी धरातल पे लाने में और आम जनता तक उस हितग्राही तक उस योजनाओं को लाभ पहुंचाने में जो एक मद की जरूरत होगी, जो एक पैसों की जरूरत होगी, वो वर्तमान स्थिति में सरकार के पास नहीं है। लगातार कर्जा लिया जा रहा है। 11 माह में हमने देखा कि किस तरीके से कर्जे लिए गए। अब सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इन योजनाओं को कैसे जो है जमीन स्तर पर पहुंचाई जाएगी। दूसरी तरफ अमनदीप, हमने देखा नारियल फोड़ने को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है कि विकास का नारियल 28 जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे अमनदीप, उस समय जब हमने देखा था कि जब विपक्ष में जो पीसीसी अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा था कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जेब में एक नारियल लेके चलते हैं और वो नारियल कहीं पे भी फोड़ देते हैं विकास के नाम पे, लेकिन ये योजनाएं पूरी कैसे की जाएंगी। तो अब ये जो है चीज निकाय चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा जरूर बनने की स्थिति में बन चुका है अमनदीप, क्योंकि विपक्ष तो अभी भी यही कह रही है कि घोषणाएं की जाती हैं, घोषणाओं पे अमल नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे नहीं पहुंचाया जाता। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों जब आमने सामने होंगे और ये जब नारियल फोड़े जाएंगे, विकास के नारियल जब फोड़े जाएंगे, तो विधानसभा में पक्ष ये बात रखेगी कि हमारी जो उपलब्धियां रही हैं, तमाम उपलब्धियां रोजगार से जोड़ के देखेंगे, स्ट्रीट वेंडर से जोड़ के देखेंगे, तमाम नल जल योजना से जोड़ के बताया जाएगा, तमाम वो योजनाएं, सड़कें मजबूत जो सड़कें जो है ड्रामीकरण की गई हैं, सरकारी स्कूल्स की बात की गई है, तमाम एक बड़ी जो है फेयर लिस्ट है घोषणाओं की। वो जब चीजें जब लोगों के तक पहुंचानी जाएगी तो विपक्ष जरूर इन सब में सवाल जरूर भी उठाएगी और सवाल उठाना लाजमी भी बनता है अमनदीप, क्योंकि ये घोषणाएं जो हुई हैं लगभग जिस तरीके से हमने बताया कि सिर्फ विधानसभा के जो उपचुनाव थे लगभग उसी दौरान 500 के लगभग घोषणाएं हो चुकी थी और उसके बाद अब 1 साल जब बीत रहा है और ऐसे में कई योजनाएं और भी सामने जुड़ चुकी हैं फेयर लिस्ट के अंदर। तो ऐसे में सरकार
के पास पैसा नहीं, लेकिन निकाय चुनाव भी है और निकाय चुनाव में अपनी उपलब्धियां भी सरकार को गिनानी है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों जब जनता के पास पहुंचेगी, जनता की अदालत में पहुंचेगी, तो जरूर एक सियासी घमासान भी मचेगा और पक्ष को यह जवाब देना भी काफी हद तक मुश्किल पड़ेगा कि आखिर जो योजनाएं की घोषणा की वाकई में अतुल सही कहा आपने। और सिर्फ 500 योजनाएं उपचुनाव के वक्त की गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। पहले भी इसको लेकर विपक्ष हमलावर रही है और आने वाले दिनों में भी कहना गलत नहीं होगा कि घोषणाओं को लेकर एक बार फिर से विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। पर अतुल, अगर बात हम लोग कोरोना की कर लें तो इन कार्यक्रम के जरिए लोगों को क्या जागरूक भी किया जाएगा कोरोना को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी लहर है और दूसरी लहर जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है मनदीप, ये सरकार के लिए तो चिंता का विषय है ही है, जनता के लिए भी है, क्योंकि जनता जिस तरीके से अवेयरनेस को लेकर दूर हो चुकी है। मास्क हम देख रहे हैं लगातार, स्वराज एक्सप्रेस पे कई बार हमने आम जन बाजार की स्थिति हमने लोगों को दिखाई भी है, दर्शकों को समझाई भी है कि आखिर किस तरीके से लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। तो इसी को लेके जब ये अभियान चलाया जाएगा मनदीप 23 तारीख को, तो बीजेपी संगठनों की ये मंशा भी है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो आम जनता को मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा फिर एक बार गिनाएंगे। हालांकि देखिए, जिस तरीके से 23 तारीख को हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जो है अभियान की बात भी करी है कि 23 तारीख को पूरे प्रदेश में एक साथ सायरन बजाया जाएगा। सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए और शाम को 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा और पूरे प्रदेश में एक साथ ही सायरन बजाया जाएगा। हालांकि साफ मंशा है इसके पीछे की सायरन जब बजे तो लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए सरकार द्वारा कि मास्क कितना इस समय जरूरी हो चुका है, क्योंकि कोविड जिस तरीके से लहर लगातार बढ़ रही है और सरकार की चिंता बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, जिस समय हमने देखा है अमनदीप कि संडे का लॉकडाउन कर दिया गया है, हर संडे लॉकडाउन रहेगा। जो है कुछ जो बड़े जो शहर है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जबलपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बार वो स्थिति पैदा हो रही है जब 1 साल पहले जब हम चले थे कोविड की लड़ाई को लेके, और भाई 1 साल बाद हम उसी जगह पे आके वापस खड़े हो चुके हैं। तो ऐसे में आखिर कमियां कहां रही हैं और किस तरीके से कमियों को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जाने जा रही हैं अमनदीप। और संक्रमण की अगर हम बात करें तो संक्रमण भी अपना विकराल रूप ले रहा है। तो ऐसे में सायरन बजा के लोगों को जागरूक किया जाएगा मास्क के प्रति कि मास्क लगाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी स्थिति जो है काफी गंभीर हो सकती है। तो इस गंभीर स्थिति से बचने के लिए मास्क को बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस जगह से हम लोगों ने शुरुआत की थी, आखिर 1 साल बाद वापस से हम वहीं पहुंच गए हैं, वापस से लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। पर अतुल, एक देखने वाली बात यह थी कि सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए, फिर लॉकडाउन को खोला गया, फिर सरकार ने गाइडलाइन जारी की, उसके बाद में धीरे धीरे कहा गया कि अब पटरी पर आने लगेगी जिंदगी, उसके बाद में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि कुछ समय पहले ही बीजेपी के कई सारे नेताओं का ये कहना था कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है कोरोना का, उसके बाद में फिर लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सरकार खुद कंफ्यूज है कि कोरोना को कंट्रोल कैसे किया जा सके। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये हम देख सकते हैं मनदीप, हमें ये पूरे जो आपका सवाल है, इस सवाल को समझने के लिए हमें पिछले मार्च यानी 2020 के मार्च में जाना पड़ेगा और उस दौरान मार्च से मई के दौर के जो बीच में गुजरा है उसको समझने की हमें बहुत जरूरत होगी। क्योंकि जिस तरीके से कोविड था, कोविड आया 20 मार्च के लगभग मध्य प्रदेश के अंदर उसकी एंट्री हुई, लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी, लोग अवेयर थे, लोग घर से निकल रहे थे, जब निकलते थे तो मास्क लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते। लेकिन जैसे जैसे अमनदीप ये समय कटता गया और जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद कुछ टाइम बाद जब हम जनवरी की स्थिति हम देखें, यानी 2022 में जनवरी में अगर हम आते हैं तो जो है बिल्कुल कोविड की जो आंकड़े थे वो बिल्कुल नीचे आ चुके थे। पूरे प्रदेश के अंदर 100 से 125 के में हम सिमटना शुरू हो चुके थे। ऐसे में लोगों ने जिस तरीके से अपनी एक बड़ी लापरवाही जो बरती है, उस लापरवाही का बड़ी लापरवाही थी जिसका खामियाजा एक बार फिर से भुगतना पड़ रहा है जनता को। आप बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। होली त्योहार को लेकर आज गाइडलाइन जारी हो सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में तय होगी त्योहार को लेकर गाइडलाइन और सीएम शिवराज सिंह चौहान होली त्योहार में भीड़भाड़ पर जाहिर कर चुके हैं अपनी चिंता। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ते संक्रमण के चलते होली मेरा घर का नारा भी दिया है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नारा दिया है मेरी होली मेरा घर। अब क्या लगता है, क्या कुछ गाइडलाइन होगी और लोग कितना इसका पालन करेंगे? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर होली का त्योहार है, लेकिन होली मेरा घर, जिस तरीके से जो नारा दिया गया, साफ तौर पे इनका स्पष्ट ये कहना है कि होली का त्योहार मनाएं लेकिन घर में ही मनाएं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोविड के जो लगातार प्रकरण बढ़ रहे हैं, तो ये होली का जब हमारा त्योहार होता है, उस होली के त्योहार में हमने देखिए कई जुलूस निकलते हैं, कई लोग जो है इकट्ठे होकर होली खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का जो डर है मनदीप, वो दुगना हो जाता है। तो ऐसे में सरकार की ये मंशा है कि कम से कम इस बार की होली घर पे मनाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक संक्रमण, एक महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि देखिए स्पष्ट हो चुका है, स्पष्ट कर चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुलूस नहीं निकाला जाएगा, किसी भी कीमत पे भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी होने दी जाएगी होली के दिन। तमाम जो है आदेश ही तमाम तरीके के निकल गए। हालांकि आज क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक भी की जा रही है और उसके अंदर तय किया जाएगा कि आखिर होली मनाने का स्वरूप क्या होगा, किस तरीके की छूट दी जाएगी, किस तरीके की बंदिश जो है लोगों को लगाई जाएगी। तमाम ये जो चीजें हैं, ये इसके ऊपर आज चर्चा की जाएगी, जिसके बाद जो है सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी कि आखिर त्योहार किस तरीके से मनाया जाएगा। बहरहाल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है मनदीप कि हम देख भी रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और अगर यही स्थिति अगर रही तो आने वाले महीनों में ये आंकड़े लाखों में पहुंचेंगे और ये मध्य प्रदेश के लिए एक काफी भया स्थिति पैदा होगी। क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल की ही अगर हम बात कर लें तो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल, हम एम्स की बात करें, हम हमीदिया हॉस्पिटल की बात करें, हम जेपी हॉस्पिटल की बात करें, ये तमाम वो हॉस्पिटल जो कोविड का इलाज कर रहे हैं, वहां पे लगभग पूरे बेड फुल होने की स्थिति में है। अब ऐसे में जब आंकड़े बढ़ेंगे तो सरकार के सामने तो स्थिति चिंता की बनेगी ही बनेगी, लेकिन आम लोग के लिए भी स्थिति बनेगी कि आखिर इलाज कहां कराएं। क्योंकि अब अगर सरकारी या प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसकी आम लोगों की जो है पकड़ उस इलाज से दूर होती जाएगी, क्योंकि उसका खर्चा लाखों में बैठ रहा है। तो कुल मिला के सरकार की ये मंशा भी है और ये स्थिति भी है कि जागरूक रहें और घर पे ही अपनी इस बार होली मनाएं। और ये क्राइसिस कमेटी की जो बैठक होने जा रही है वो ये इस चीज को स्पष्ट भी जरूर करेगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और हमने कल जब चर्चा करने की बात भी करी कि क्या लॉकडाउन बढ़ सकता है और लॉकडाउन की तरफ क्या मध्य प्रदेश चल चुका है, तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में ये जरूर उन्होंने किसी चीज की मनाही नहीं करी, लेकिन एक शब्द जरूर उन्होंने ये कहा कि मैं आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकने दूंगा। हालांकि यानी इस चीज से मनाही भी नहीं है कि लॉकडाउन के जो दिन है वो क्या बढ़ सकते हैं, इस चीज से भी बिल्कुल मनाही नहीं की गई है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर ये प्रकरण लगातार बढ़ते रहे, जो अभी लगभग 1200-1300 के लगभग मध्य प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, ये स्थिति अगर 1,500 से 2,000 के बीच भी पहुंचती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर मध्य प्रदेश लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा। और ये इस स्थिति में जो निम्न तबके के जो लोग हैं उनके सामने फिर स्थिति जो है गड़बड़ाएगी, आर्थिक तौर पे भी और तमाम तरीके से। तो कम से कम इस समय जब एक त्योहार का मौसम भी हो, वो त्योहार जिसमें भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो आम लोगों को खुद एक अवेयरनेस होना चाहिए, एक आम नागरिक का फर्ज अदा करना चाहिए अमनदीप। और त्योहार मेरी होली मेरा घर जो एक नारा दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उस नारे पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि वो अगर अमल करते हैं तो खुद की सुरक्षा और खुद की जान के साथ साथ अपने परिवार की जान की सुरक्षा भी करेंगे। हालांकि देखिए स्पष्ट किया गया है बिल्कुल मुख्यमंत्री द्वारा कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो सख्ती बढ़ाई जाएगी। वो सख्ती किस प्रकार की होगी? सरकार ने यहाँ अपनी कोशिश शुरू कर दी है, सरकार इसको लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं सरकार ने, पर अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि जनता अपनी जागरूकता का किस हद तक परिचय देती है, क्योंकि यह बात सिर्फ खुद की नहीं है, अपनों की भी है। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने भी सुरक्षित रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अतुल आपका।